तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले जरूर नोट करने हैं गुरुजी, ठीक है जी। बेसिक कुछ जानकारी मैं दे दूं जी गुरुजी आपको, जो भी आपको फॉर्मूले दिखाई दे, ठीक है जी, उन फॉर्मूलों को जरूर नोट करें जी। ये साइन ए प्लस बी, 4 तरीके के फॉर्मूले थे, ए बी सी डी, है ना जी। जितने भी आपके फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आपको किताब में मिले वो आप फॉर्मूले नोट कर लें गुरुजी, ठीक है जी। साइन सी प्लस साइन डी, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, है ना जी, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 72, ऐसा जो भी आपको वैल्यू मिल रही है गुरुजी, उन सभी फॉर्मूलों को आप नोट करें जरूर, ठीक है जी। और जैसे पढ़ा है आपने, पैरामीटर होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, है ना जी। s होता है a प्लस बी प्लस सी। कम से कम 3 रजिस्टर के पेज ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में जरूर छोड़ देना गुरुजी, क्योंकि फॉर्मूले इसके अंदर बहुत सारे हैं, हम न्यूमेरिकल में आपको यूज करते रहेंगे, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे, क्योंकि फॉर्मूले में कहां तक लिखता रहूं जी, कितने फॉर्मूले, कम से कम आधा पौन घंटा मुझे फॉर्मूले में नोट कर लेंगे फॉर्मूले आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है गुरुजी, सब कुछ आपका, कि साइन फार्मूला क्या होता है, मैं तो फास्ट सवालों में यूज करूंगा तो आपको अपने आप ही बात क्लियर हो जाएगी। कॉस फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b, है ना जी, सॉरी, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जो एंगल होता है वो साइड हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एरिया डेल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है गुरुजी, ये सब फॉर्मूले आप अपने आप नोट कर लेंगे गुरुजी, ठीक है जी। आपके पास 12th की किताब होगी, ठीक है, नहीं तो आप नेट से कर लें सर्च। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं गुरुजी सिंपल बातों से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड सर्कुलर फंक्शन गुरुजी आपका ये चैप्टर ज्यादातर आपके लेवल पे देखा जाए तो टीजीटी लेवल पे बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन बनते हैं जी, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन सीरियल वाइज से करे हैं, कुछ क्वेश्चनों को सिस्टमेटिक नहीं हो पाए हैं गुरुजी, लेकिन वो आप अपन आराम से हो जाएंगे। तो ये आपको पता है साइन थीटा बराबर 15/17 है, कॉस थीटा tan थीटा निकालो जी सवाल के अंदर, ठीक है। तो आप जानते हैं एंगल बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, कैसे भी निकाल ले वो आपकी मर्जी गुरुजी। साइन 18 का मान पूछा गया है, जैसा कि मैंने भी आपको कहा साइन 18 का मान √5 - 1/4 होता है। ऐसी कॉस 18 साइन 105, है ना जी, साइन 105 60 + 45, इसको आप ब्रेक करेंगे 60 + 45, साइन 17 माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला दिया आपका, साइन 50 कॉस 80। अब जरा इसको देख रहे एक बार को, ये कैसे करेंगे, पीजीटी में भी आते हैं, अभी नहीं मिली है पीडीएफ, इसमें करेक्शन होने हैं गुरुजी, आज रात तक पीडीएफ डल जाएगी गुरुजी आपकी, ठीक है जी गुरुजी। इसमें करेक्शन होने हैं कुछ सवालों में, कुछ सिस्टमेटिक सवालों को सीरियल चेंज होना, तो वो अभी आपको आज रात तक मिल जाएगी। क्लास के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक कल मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आपको पीडीएफ दिली हुई मिलेगी गुरुजी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत टाइम लगा रही है गुरुजी, बहुत ज्यादा। साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री और साइन 20 डिग्री।
तो इस तरीके का इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता गुरुजी। तो हम क्या करेंगे जी इसे, तो साइन 50 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 10 अपॉन कॉस 30 डिग्री और साइन 20। ये तो बेसिक आपके सवाल है ही गुरुजी, आपको पता ही है गुरुजी। मैं तो एक बार फॉर्मूले की जानकारी आपसे लेना चाह रहा हूं, है ना जी। माइनस साइन 10 कॉस 30 और साइन 20। इनको सिस्टमेटिक बड़ा अरेंज करने में बहुत टाइम गुरुजी, मेरे एक लेक्चर तो पूरा ही इसमें खराब हो गया जी, सुबह से शाम तक इनको अरेंज करना। तो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस, उसके बाद भी अरेंज नहीं हो पा रहे गुरुजी, इंटू साइन 50 माइनस 10 अपॉन 2, है ना जी। यहां क्या करा दिया हमने, इसे ऐसे रहने दो, कॉस 30 डिग्री और साइन 20 डिग्री। तो मेरे मालिक क्या आया यहां पे, 2 कॉस 30 डिग्री और साइन 20 डिग्री अपॉन, तो ये कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई कितनी। तो फटाफट गुरुजी नोट करो, ठीक है जी। थोड़ा सा फंडामेंटल भी जरूरी है, थोड़ा सा सिखाना भी जरूरी है, तभी आपकी हमारी बात जम पाएगी, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। हो गया जी। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन भी आएंगे आपके 140 के आसपास अराउंड इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 125 या 140 के आसपास इसके अंदर क्वेश्चन है आपके। चलिए जी, तो ये तो सिंपल बात है कि साइन ए प्लस बी, मैंने बताया जितने भी फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री के मिलने हैं गुरुजी उन्हें रखिए। और गुरुजी जितने भी आपके यहाँ बहुत ऐसे फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे जो आपने कभी 12th में यूज नहीं करे, वहां बोल्ड करके लिखे होंगे गुरुजी आपके, और यहाँ यूज होंगे। तो अपने आप ही आपके दिमाग से 3 पेज रजिस्टर के फॉर्मूले के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए छोड़े रखना, क्योंकि कुछ फॉर्मूले मैं भी लिखवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल के अंदर, आपने वो फॉर्मूले नोट नहीं करे तो वहां नोट कर लेंगे बाद में जी। तो सिंपल सवाल है गुरुजी। अब 8th है ना जी, ऐसे 2 क्वेश्चन एक टाइप के हैं गुरुजी, कोई सा भी एक पूछ लो गुरुजी। 8th और 9th एक ही टाइप के क्वेश्चन है गुरुजी। तो आइए अब जरा आसान तरीके से इनको सीखेंगे गुरुजी। 8th या 9th जल्दी बताओ गुरुजी। अरे पूछो। 8th x बराबर cos 10 डिग्री
और कॉस 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। ठीक है गुरु जी, तो आ जाओ मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। जो भी यहां टर्म है गुरु जी, आपने 2 sin 10 डिग्री की ऊपर इधर मल्टीप्लाई कर दी, 2 sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री, 2 sin 10 डिग्री इंटू एक्स, ये हो गया sin 20 और cos 20 cos 40 डिग्री, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 sin 10 डिग्री इंटू एक्स बराबर 1/2 है ना जी, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, क्योंकि ये sin 40 हो गया, यहां भी sin 40 और cos 40, तो कितना आया गुरु जी आपका 2 sin 10 डिग्री एक्स बराबर 1/4 और हो गया sin 80, sin 80 को लिख सकते हैं कितना sin 90 माइनस 10, तो कितना x बराबर 1/8 और cot 10 डिग्री। तो नोट करो फटाफट गुरु जी। जो भी मैं आपको रूल लिखवाता रहा हूं सब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप फॉर्मूले को नोट कर लेना गुरु जी। ये 10 से रिलेटेड आपकी ज्यादातर चीज चल रही है। ये चैप्टर 10 और 12 से रिलेटेड है गुरु जी। आगे के चैप्टर गुरु जी आपका जो है वो सारे बीएससी के ग्रेजुएशन के लेवल के चैप्टर हैं गुरु जी। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था, फाइनल ईयर में यहां भी आप पढ़ेंगे गुरु जी, उसके बहुत क्वेश्चन है गुरु जी। हो गया जी नोट? चलिए जी आइए। ऐसे ही ये है। अब ये तो बहुत ही मजेदार सवाल है गुरु जी, ये बात को जरा ध्यान से सुनो गुरु जी, शॉर्ट ट्रिक से। tan 5 डिग्री है, कोई सा भी आप ले लो, tan 5 को लिख सकते हैं tan, है ना जी, कितना जी, एक मिनट, -90 माइनस 85 डिग्री, तो tan 5 ही तो बन गया गुरु जी। इसे हम कह देंगे cot 85 डिग्री। tan है जी, तो tan मैंने इसे लिख दिया 90 माइनस 80, ठीक है जी। ये 5 का डिफरेंस है, यहां भी क्या आएगा tan 80, ठीक है। ये क्या बन गया cot 80 डिग्री। तो मालिक साहब ये जो वैल्यू है, ये जो आई निकल के cot 85, ये tan 85 से कैंसिल हो जाएगा, cot 80 tan 80 से कैंसिल हो जाएगा, सब 1 into 1 के
रेशियो में चलेंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, आ गया आंसर। सवालों की डिजिट विजिट कुछ चेंज होके ऐसा ही कुछ आ जाती है गुरुजी, बाकी इनमें कुछ नहीं है जी गुरुजी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है जी। आप बाकी यदि आपने आर डी शर्मा ले लिए तो वहां से किताब उठाइए और उस किताब को निपटाइए गुरुजी, फिनिश करिए जी इस चैप्टर के अंदर से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी प्रैक्टिस कर लोगे वो उतनी थोड़ी है गुरुजी, ध्यान रखना गुरुजी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जिसका दी एंड है ही नहीं गुरुजी मेरे मालिक। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने आपको हर तरीके की बात अवेलेबल करा दी गुरुजी, इसमें हर सवाल आपको ज्यादातर अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे, अलग अलग शॉर्ट ट्रिक से दिखाई देंगे, लेकिन इतनी शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगी कि आप अपने आप बाकी सवालों में लगाओगे तो होने शुरू हो जाएंगे आपकी न्यूमेरिकल। चले गुरुजी। चलिए साहब, भगवान आपका भला करे गुरुजी। आइए, तो बड़ा मजेदार सवाल आपको नजर आ रहा है। इससे पहले कौन सा तो 10वां ही था गुरुजी, ये आ जाओ मेरे मालिक। तो ज्यादातर आपको ये जो यहां दिखाई देंगे आपको न्यूमेरिकल, टीजीटी के लिए बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट कही जाती है ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला चैप्टर। 10 अल्फा इक्वल टू 1/7 और साइन बीटा इक्वल टू 1/, वो पूछ रहा है टू फाइंड, है ना जी, अल्फा प्लस 2 बीटा। देखिए यदि 10 की बात कर रहा है ना सवाल के अंदर, तो सबसे पहले एक काम करो जी, इसे भी आप 10 में ही चेंज कर लो। ये बीटा कितना 1 और ये कितनी है ना जी √10। सही लिखा है? अरे सही लिखा है। बच्चे यूं भी कहते हैं गुरु जी। अरे सही लिखा है, चित्र सही बनाया है, यही ना पता गुरु जी। हाँ, अरे देख रहे हैं गुरु जी, इतना पढ़े लिखे हमें कहा गुरु जी। तो जरा ये बताना ये कितना हुआ गुरु जी, 10 बीटा कितना हुआ गुरु जी? अरे जल्दी जल्दी यार, पीछे के सवाल भी करने हैं ना, करने हैं आपको। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, फटाफट बता दो यार, इतनी देर लगेगी तो हो गया काम। ठीक है जी। यार ये छोटी छोटी बात भी आपका कोई लेवल है। अब देखो जी, हमसे पूछ रहा है 2 बीटा, क्या पूछ रहा है 2 बीटा, तो हम जानते हैं 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता 2 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 2 इंटू कितना 10 बीटा 1/3, 1 माइनस 1/9, तो 2/3, 8/9। तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा पूछ रहा है, तो 10 अल्फा प्लस 2 बीटा, 10 में इसलिए चेंज करा 10 अल्फा प्लस 10 2 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा और 10 2 बीटा। 10 अल्फा की वैल्यू रख दो, 10 2 बीटा की वैल्यू रख दो। मुझे बताओ अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर निकल के आया? सॉल्व करो फटाफट गुरुजी, सारा काम मैं ही करता रहूंगा गुरुजी।
तो बताओ गुरुजी फटाफट, इनमें सवाल, हर सवाल में ट्रिक है गुरुजी, ध्यान से सुनना गुरुजी, ट्रिक कैसे कैसे। ये क्यों निकाला, मेरे मुझसे पूछ रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालो। सवाल में 10 दे रखा तो हमने इसलिए इसे 10 में चेंज किया आसानी से। हम निकालने को आप साइन कॉस से भी निकाल सकते हो, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा या कॉस में। हमारा 10 में रिजल्ट दे रखा तो इसलिए आसानी से हमारा ये निकल गया। 45 डिग्री, चलो जी आपकी बात मान लें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, 45 ही आ रहा। अब जरा ये देखो जी, बी टेन थीटा इक्वल टू ए, तो इसे लिख दिया साइन थीटा अपॉन ए अपॉन बी। ठीक है जी, तो कह रहा वो ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा की कुछ वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो एक रूल आपका, टेन थीटा दे रखा गुरु जी, जरूरत ही ना, पूरे सवाल को 10 में चेंज कर लो, आसानी से निकल जाएगी। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे कठिन पड़ेगा गुरु जी। तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, होने को कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल उससे भी हो जाएगा, लेकिन आसान जो पड़ेगा गुरु जी, 10 में दे रखा, 10 में ही रहने दो जी। तो टेन थीटा कॉस थीटा ऊपर से कॉमन ले लो, ए टेन थीटा माइनस बी अपॉन ए टेन थीटा प्लस बी, बस इसकी वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर आ जाए। चलिए साहब, तो कॉस एल्फा, फिर वही बात दे रखा है, 10 इतना है जी, 10 है, बीटा बराबर 10 एल्फा प्लस बीटा, है ना जी सवाल के अंदर। आइए मेरे मालिक, ये तो सिंपल बात है, आप 13 में 14 में अपने आप आराम से कर सकते हो जी गुरु जी, है ना जी। तो लिखो जी 15, थोड़ा सा 15 पे दिमाग लगाइए, बड़ा मजेदार सवाल दे रखा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। इस सवाल को कैसे दिमाग लगाएंगे जी आप? ठीक है जी, नीचे रिजल्ट देखें जी आप, तो एक गौर फरमाए गुरु जी, हर रिजल्ट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसा जरूर आ रहा है। तो साहब जरूर, यदि एम स्क्वायर ऐसा कुछ आ रहा है, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। तो
तो आप रिजल्ट को भी देखोगे, रिजल्ट को भी फॉलो करते हुए चलोगे, रिजल्ट जैसा कह रहा है वैसी उसकी बात भी करोगे गुरुजी। तो मैंने क्या करा जी, एम स्क्वायर निकाल लिया पहले, तो बाद में देखेंगे सब्ट्रैक्ट करना ऐड करना। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, टेन स्क्वायर निकाल लिया जी हमने, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और साइन। ठीक है जी। अब मेरे मालिक सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि इसको हटाओ। इसको हटाने के लिए आपको तो मेरे मालिक एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, पहले ये हटा दो। ये क्या, 4 टेन थीटा साइन थीटा, यूं समझ लो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब आप आगे रिजल्टों में देखें, हर रिजल्ट में एम एन आ रहा है। ठीक है जी, एम एन सब में ही आ रहा, तो मेरे मालिक एम एन की मल्टीप्लाई भी करो। तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन, तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है जी। हाँ, और रिजल्ट आ रहा टेन थीटा साइन थीटा जी होल स्क्वायर जी। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा गुरु जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना जी सवाल के अंदर। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कैसे चेंज करें, टेन थीटा साइन थीटा में गुरु जी। ठीक है, तो आसानी से चेंज करने के लिए, चेंज कर दे ऐसे आसानी से चेंज करने के लिए, ये मत लगाओ गुरु जी, साइन कॉस में चेंज कर दो इसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस, है ना जी, सॉरी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों से कॉमन आ गया साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना कॉस स्क्वायर थीटा। एम एन की मल्टीप्लाई करने पे क्या आया जी आपका, साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे मालिक ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा एक तो, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, रूट। तो ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में, ये बेसिक वाले न्यूमेरिकल मैंने आपको ज्यादातर रखे हैं, बीच में भी इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल आपके आएंगे, इंटू 4 रूट एन। तो ये हमारा रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगना ही है गुरुजी, प्रैक्टिस करने से न्यूमेरिकल की आपकी तब जाके कुछ बात बनेगी। करो जी गुरुजी, लिखो जी फटाफट।
ठीक है गुरुजी। हो गया। मेरे मालिक, चलिए, तो हर सवाल को जो छोटे छोटे हैं आप अपने आप समझते रहें। ये टेन थीटा इक्वल टू -3/4 है, लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। आप जानते हैं क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है? अरे बता दो, क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है? सेकेंड में सब बात लिखनी है, A to Z फंडामेंटल सारी, साइन और कोसेक। थर्ड में अरे थर्ड में टेन कॉस, चौथे में कॉस और सेक, ये पता ही है। तो मालिक साहब साइन थीटा की बात कर रहा तो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी 3/5, एंगल बना लेंगे, आराम से वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए साहब, साइन 13/5, 2 पाई होने के बाद आपको पता ही है 2 पाई प्लस इसे लिख सकते हैं ये 5π/4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन 5π/4 आ जी मेरे मालिक। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है गुरुजी, जरा ध्यान से सुना है गुरुजी। कुछ कंडीशन भी दे रखी है, उन कंडीशनों का भी ध्यान रखना है आपको। तो 3 sin 2θ इक्वल टू 2 sin 3θ। फिर आप इस टाइप के आगे भी आपको न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे जी, उस टाइप के न्यूमेरिकल आप करिए। कल से अपना वही रूटीन में आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है उनको डिस्कशन करेंगे जी। साइन 3θ, साइन 3θ क्या होता? 3 sin θ -4 sin qθ। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कैंसिल कर दीजिए, साइन थीटा, ठीक है जी।
साइन थीटा को भी कैंसिल करने कर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जनरल वैल्यू पूछ रहा है तो हमारे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे मालिक पूरे सवाल को एक चीज में चेंज कर लो, 3 - 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या यूं कह दो साइन थीटा बराबर 0 कॉमन लेके वैसे भी कर सकते थे, 3 कॉस थीटा -1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा -1 बराबर 0। तो फैक्टर हो गए गुरुजी, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। वहां से भी वही वैल्यू आई, यहां भी कुछ वैल्यू आई। तो कॉस थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर कितना -1/, ठीक है जी। तो थीटा बराबर कितना 0, लेकिन ऊपर एक कंडीशन दे रखी है कि थीटा की जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच बड़ी, 0 से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी होनी चाहिए। तो ये तो हमारा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ये हमारा फिल नहीं कर रहा है, तो ये हमारी बात तो कंसीडरेशन होगी नहीं। तो कॉस थीटा बराबर कितना जी आपका -1/, सॉरी कॉस थीटा है ना जी -1/4। अब हमसे पूछ क्या रहा है गुरुजी, पूछ रहा है साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालो गुरुजी। कॉस थीटा निकल लिया, सीधी सीधी बात है, साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। वैल्यू रख दो जो भी आ गई, और साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 0 से है ना जी सवाल के अंदर पाई के बीच में, तो आपका जो है पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी गुरुजी, नोट करो फटाफट गुरुजी।
अरे हो गया। चले गुरु जी, आ जाओ मेरे मालिक। हाँ देखो जी, अब दिमाग वाले कुछ क्वेश्चन शुरू हुए। ठीक है जी, कुछ कैलकुलेशन वाले भी होंगे और कुछ हमारे दिमाग वाले भी क्वेश्चन होंगे जी। हर टाइप के न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए रखे गए, आगे पीछे वो सिस्टमेटिक में अलग अलग हो गए हैं गुरु जी। तो आप उन्हें करिए, यदि एक जगह रख दिए गए तो फिर आप प्रैक्टिस समझ नहीं पाओगे किस लेवल का सवाल है जी। हर टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बी बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। वो पूछ रहा है रेंज क्या होगी इसकी, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस। किसी भी चीज में चेंज कर लो, एक जो भी चीज में, चाहे वो कॉस में चेंज हो रहा हो, चाहे वो मेरे मालिक साइन में चेंज हो रहा हो गुरु। तो आपने पढ़ा है कि साइन की या कॉस की जो रेंज होती है वो हमारी ये होती है जी। तो मालिक साहब हमें इतना बता सकते हो, कॉस स्क्वायर की या साइन स्क्वायर की रेंज क्या होगी? कॉस स्क्वायर एक्स की रेंज या साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होगी जी? किस इंटरवल में लाइज करेंगे जी? ठीक, बिल्कुल सही बात, 0 से 1। स्क्वायर रख गया तो मेरे मालिक ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के दोनों। ठीक है जी। तो कभी कॉस से सवाल को कॉस में चेंज करते तो ये, तो फिलहाल तो हमारा इसमें यूज है। अब जरा ध्यान से सुनना बोली, पहले हमें इसके कोफिशिएंटों को मिलाया जाता, तो मैंने इसमें एक काम करा, दोनों साइड 4 की गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब क्या कह रहा है, -1, तो दोनों साइड -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब में ही, दोनों साइड नहीं, सब में ही, सॉरी। तो उससे आपका ये पता चल जाएगी कि किसके बीच में हमारा बी लाइज कर रहा है जी। ये पूरी वैल्यू क्या थी, बी की थी। बी की वैल्यू क्या हो गई, -1 से 3 के बीच में। क्लियर है गुरु जी? अरे क्लियर है। हर टाइप के न्यूमेरिकल एक एक दो दो मिलेंगे मिलेंगे आपको। ठीक है, बस आगे पीछे कुछ अरेंज हो गए, बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं। जब 150 के आसपास क्वेश्चन हो जाए गुरु जी, उनको सिस्टमेटिक लाना बड़ा मुश्किल काम पड़ रहा है। ज्यादातर तो मैंने कोशिश कर दी है गुरु जी, जो आपके हो जाए गुरु जी।
अरे मेरे मालिक चल रहे हैं, कहीं ना चल रहे गुरुजी, टेंशन ना लो, आ जाओ मेरे मालिक। ठीक है जी। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है साइन 2 थीटा। तो आप जानते हो होल स्क्वायर करने पे हमारा ये कुछ आ जाएगा। आ जाओ मेरे मालिक, ये कुछ थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन है गुरु जी। तो जो जो आसान आसान है वो मैं खुद छोड़ रहा हूं आपके लिए, जो कुछ कठिन काम है उन्हें देखें गुरु जी। तो आप सभी जने जानते हैं ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज आपको दे रखी है गुरु जी, वो पूछ क्या रहा, कॉट बी कॉट सी की वैल्यू निकालो जी। कॉस ए बराबर कितना दे रखा आपका, कॉस बी और कॉस सी। यदि ए दे रखा है तो मेरे मालिक एक काम करो, इस पूरे को इधर ले जाओ, और कॉस दे रखा है तो कॉस ही यूज कर लो, कॉस ही, कॉस पाई माइनस बी प्लस सी। तो कितना, तो कॉस ए बराबर कॉस बी प्लस सी। तो कॉस ए बराबर कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी। ऊपर कॉस ए बराबर कितना दे रखा है गुरुजी, सॉरी गलती लिख गए, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस। ठीक है गुरुजी। कॉस ए किसके बराबर दे रखा है, कॉस बी और कॉस सी के, माइनस कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी। टू कॉस बी कॉस सी बराबर साइन बी साइन सी। ठीक है जी। कॉट बी कॉट सी बराबर 1/, ठीक है जी। तो क्या पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है। लिखो जी फटाफट इतनी बात।
हो गया। 8 से 10 के क्वेश्चन के बीच में मैक्सिमम 8 मानो बस खाली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक तो ये है, एक हाइपरबोलिक फंक्शन के नाम से चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के नाम से है गुरुजी आपका, एक प्रॉपर्टीज के ऊपर है गुरुजी क्वेश्चन। 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन तो मान ही लो गुरुजी, तो 8 क्वेश्चन बन जाएंगे गुरुजी इसके। तो सब दिमाग वाले सवाल हैं गुरुजी, अब देखते रहो गुरुजी, हम इनका क्या क्या शॉर्टकट सिखा रहे हैं वो देखो गुरुजी। आंसर नंबर 23 आप कर तो लोगे, मैंने इसलिए आपसे कह रहा हूं कि प्लीज आज जो है ना अपने फार्मूले नोट कर लीजिए फटाफट गुरुजी। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री किताब में दिखाई दे, है ना जी, एनसीईआरटी वेनसीईआरटी मत लेना गुरुजी। साइन मैंने इसे a/2 मान लिया, वेयर a बराबर कितना कितना कॉट इनवर्स -3/2। तो साइन a/2 हमारा जो फॉर्मूला होता वो होता 1 माइनस कॉस ए अपॉन। ठीक है जी, ये सब आपको बेसिकली नॉलेज में दिमाग में रहने चाहिए गुरुजी, है ना जी। वैसे आप तोड़ के देखोगे तो बात तो 1 मिनट में आ गई समझ में, लेकिन हर तरीके के जो भी फॉर्मूले आपको नजर आए ट्रिग्नोमेट्री में वो यूज होने यहाँ पे जरूर। आपने 12वीं में छोड़ दिए अपॉन, तो कितना 1 माइनस कॉस पाई माइनस कॉट इनवर्स 3/, माइनस को हटाना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस ही पॉजिटिव होते हैं जी। तो क्या हुआ गुरुजी, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना हुआ जी गुरुजी। एक काम और करो गुरुजी, कॉस पाई इसको भी चेंज कर दो जी, ये कॉट है, ठीक है जी। तो क्या होगा 3/, ये कितना आपका 5, तो ये कितना हुआ जी आपका कॉस इनवर्स 3/, अपॉन, समझ में आ रही है बात। 1 कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स 3/5 माइनस माइनस अपॉन 1 प्लस 3/5 अपॉन 2। ठीक है, तो कितना आया गुरुजी 8/, ठीक है, कितना आया 4/, 4/5 सॉरी, है ना जी, रूट में आया ना गुरुजी। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए साहब, तो नोट करो फटाफट गुरुजी।
अरे हो गया। चले गुरु जी, आओ जी गुरु। तो आइए जरा थोड़ा अब देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है जी, पहले रूल के हिसाब से समझते हैं और फिर हम शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा सीखते हैं गुरु जी। ट्वेंटी 24 हमें इस तरीके के सवाल, ठीक है जी, हमेशा शॉर्टकट ट्रिक से सीखने हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या, पहले अभी एक बार पहले मैं आपको सिखा दूं गुरु जी, नहीं तो आप पहले रूल के हिसाब से सिखा दें। साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, वो पूछ रहा है साइन की पावर 8 थीटा निकालो प्लस कोसेक की पावर 8 थीटा निकालो। तो सीधी सीधी बात है, साइन पाई बाई 2 1 की पावर 8 और 1 की पावर 8, तो कितना हो गया 2। तो आ जाओ मेरे मालिक, पहले लिखो जी पहले, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। तो आ गया गुरुजी। तो मेरे मालिक इन सवालों को कभी भी इस तरीके से नहीं करना। आपको एक थीटा की वैल्यू यही देख लेनी है, किस वैल्यू से ये दोनों वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। क्या वैल्यू एंगल रखा जाए जिससे वैल्यू 2 के इक्वल आ जाए आपका। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, पाई बाई 2 पे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो थीटा बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2। ठीक है गुरुजी, चलिए साहब, तो ये निकालने की आपको जरूरत नहीं है गुरुजी। चलें गुरुजी और देखें आगे के सवालों को। एक मिनट, तो साइन थीटा, ये भी इसी तरीके का सवाल है गुरुजी। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे दोनों में रखने के बाद वो 1/2 आ जाए। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे दोनों वैल्यू रखने के बाद 1/2 आ जाए। अरे कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे बराबर ऐसा आ जाए गुरुजी। अरे 45 है, बिल्कुल सही बात। तो वो रख दो जी यहां पर। ठीक है जी, कल मुलाकात होगी जी आपकी हमारी। कुछ मेहमान आ गए हैं गुरुजी, गेस्ट।